नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के मुद्दे पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक अपील में किसानों के हितों की सुरक्षा के प्रति हरियाणा सरकार की सतत प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वहीं प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश पूरी तरह किसानों के हित में है और ये दुख की बात है कि विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भोले भाले किसानों को बरगला रहा है। उन्होंने खुद किसान पुत्र होने के नाते सभी किसान भाइयों से दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की उस बात को याद करने के लिए कहा जिसमें उन्होंने किसान को अपना दुश्मन पहचानने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग केंद्र सरकार के अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, वो किसानों के असली दुश्मन हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने किसान संगठन से अनुरोध किया कि वे बंद के कार्यक्रम के दौरान ये सुनिश्चित करें कि नागरिकों और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, विशेषकर अस्पताल जा रहे मरीज, गर्भवती महिला, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति करने वाले वाहनों को रास्ते में कोई रुकावट ना आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन आंदोलन का शांतिपूर्ण होना और कानून व्यवस्था बने रहना भी जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कहा किसानों को सचेत करते हुए ये बात कही कि कई बार आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसा फैला देते हैं, जिससे आंदोलन बदनाम होते हैं। इसलिए शरारती तत्वों से सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि हरियाणा का सीएम होने के नाते, पहले किसान होने के नाते उनके लिए किसान हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार के अध्यादेशों में किसान के हितों को जरा सी भी आंच आती होती तो वे इसका विरोध करने वाले पहले व्यक्ति होते। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए नगर निगम फरीदाबाद को 5.66 करोड़ रुपए की धनराशि के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिससे सिविल डिस्पेंसरी ओल्ड फरीदाबाद को अपग्रेड करके मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाना और ओल्ड फरीदाबाद के प्राथमिक बॉयज स्कूल को माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर अपग्रेड करना शामिल है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में सीवर लाइनों को बिछाने के लिए 2.72 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें वार्ड संख्या 37 बल्लभगढ़ में बनियावाड़ा और कुमारवाड़ा की सीवर लाइन के कार्य पर 86.43 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि वार्ड संख्या 36 बल्लभगढ़ में सीही गेट रोड से डिस्पोजल सेक्टर 3 तिगांव रोड की सीवर लाइन के कार्य पर 86.06 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार मिल्क प्लांट से रोड अहीरवाड़ा, राजवाड़ा, वाल्मीकि बस्ती, बनियावाड़ा, कुमारवाड़ा और तिगांव रोड बल्लभगढ़ की सीवर लाइन पर 99.59 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि सिविल डिस्पेंसरी ओल्ड फरीदाबाद को अपग्रेड करके मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने और प्राथमिक बॉय स्कूल को माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 99.7 लाख रुपए की आवंटित राशि है। हरियाणा में जल्द ही सड़कों के जाल को और मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल में सड़कों का कायाकल्प करने जा रही है। लोक निर्माण भवन और सड़कों विभाग द्वारा नाबार्ड के सहयोग से 183 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 63 सड़कों का मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 जिलों में 63 सड़कों को बेहतर बनाकर मुसाफिरों का सफर सुहाना किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020 और 21 में लोक निर्माण द्वारा सोनीपत में 35 करोड़ रुपए की राशि से 10 सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाएगा और करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़कों का पुनर्निर्माण भी होगा। वहीं फतेहाबाद में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से जिले की 7 सड़कों का मरम्मत कार्य होगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि रोहतक जिले में 25 करोड़ रुपए की राशि से 6 सड़कों का मरम्मत कार्य होगा। झज्जर जिले में 1.41 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क का पुनर्निर्माण और करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों की मरम्मत कर उसे बेहतर बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल जिले में 12 करोड़ रुपए, भिवानी में करीब 37 करोड़ रुपए और कैथल में 21 करोड़ रुपए की राशि से तीनों जिलों में 5-5 सड़कों की मरम्मत होगी। इनके अलावा हिसार जिले में करीब 7 करोड़ रुपए,
पानीपत में 9 करोड़ रुपए, यमुनानगर में 6 करोड़ रुपए और पंचकुला में 9 करोड़ रुपए की लागत से चारों जिलों में 3-3 सड़कें की मरम्मत की जाएगी और उनका सुधार किया जाएगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार सिरसा जिले में 9 करोड़ रुपए का खर्च कर 2 सड़कों का मरम्मत कार्य करवाएगी। यमुनानगर में 1.28 करोड़ रुपए, पलवल में 2.73 करोड़ रुपए, जींद में करीब 3 करोड़ रुपए और अंबाला में 1.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन चारों जिलों में एक सड़क का मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। हरियाणा के विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सौर ऊर्जा के उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी से आज प्रदेशवासियों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ छोटी ढानियों में भी ये बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इसके उपयोग से जहां बिजली के बिलों में बचत हो रही है, वहीं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। अपने बयान में उन्होंने बताया कि मनोहर ज्योति योजना के तहत हर परिवार को एक 150 वॉट का सोलर सिस्टम दिया जाता है, जिसमें सोलर सिस्टम के साथ लिथियम की बैटरी भी दी जाती है। इस सिस्टम से 3 LED लाइट, 1 पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। योजना के तहत 150 वॉट के सोलर पैनल समेत तमाम सामान की लागत केवल 22,500 रुपये आती है। इस पर हरियाणा सरकार 15,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। लाभार्थी 7500 रुपये जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मनोहर ज्योति योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड, आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता, हरियाणा का निवासी होने का मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। हरियाणा सरकार ने भारतीय किसान यूनियन और कुछ अन्य संगठनों द्वारा आज यानी 20 सितंबर को 12 बजे से 3 बजे के बीच किए गए सड़क रोकने के राज्यव्यापी आह्वान के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को आयोजकों से बात करके शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपना विरोध शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से दर्ज कराएं और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों को रोकने से बचें ताकि यात्रियों या आमजन को असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलों में मौजूद रहें और अवकाश पर न जाएं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उनके पुलिस समकक्षों के साथ ऐसे सभी स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए जहां प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा हो सकता है। इसके अलावा नागरिकों के बीच विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ शनिवार यानी 19 सितंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण सड़कों की संयुक्त गश्त की भी अपील की गई। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ विनम्रता और धैर्य से पेश आया जाना चाहिए, हालांकि उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि रविवार यानी 20 सितंबर को किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता अगर पड़ती है तो इसके लिए गृह सचिव के नियंत्रण कक्ष पर संपर्क किया जा सकता है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दिन दिहाड़े अगरसैन चौक पर स्थित दुकान पर बदमाशों ने लोहे की रोड और बिंडों के साथ खूब तोड़फोड़ की, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन हैरानी इस बात की दिखी, जिस मोबाइल की दुकान पर यह तोड़फोड़ की गई उसके ठीक सामने पुलिस द्वारा नाका लगाया गया था, लेकिन बदमाश तोड़फोड़ कर वहां से चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। बताया जा रहा है कि फोन बदलने को लेकर कोई मामला था। मोबाइल फोन को लेकर दुकानदार और युवक के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही देर के बाद युवक 4-5 और युवकों के साथ आए, रोड और बिंडों के साथ दुकानदार के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। आराम से मैं उनसे बात कर रहा था, वो जहाँ देने गाली गलोच करने लग गए। इतना कम फ़ोन क्यों काट रहे हो, हमारा लिया 45 का है, ये है वो है। 2 महीने हो गए थे फ़ोन को लिए हुए, तो रेट तो डाउन होगा थोड़ा बहुत, जो भी कम होना रेट। फिर वो चले गए इससे बहस करके लड़के से, हमारे वाले लड़के के साथ। उसके आधे घंटे बाद रोड लेके आए और उन्होंने सारा टफन तोड़ दिया और एक फ़ोन तोड़ दिया हमारा। पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, उनको पता ही नहीं कुछ हुआ है। कहाँ पे ये कर? सामने खड़े थे चौक पे पुलिस खड़ी चालान काट रही है, उनको पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो। रोहतक पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की अपराध जांच शाखा ने कार छीनने की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से छीनी गई 2 कार बरामद की है। चारों आरोपियों को रविवार को रोहतक कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल हाल ही में 2 कार को ओला के जरिए बुक कराया गया था और फिर उन्हें रोहतक के बैंसी गांव के नजदीक छीन लिया गया था।
लाखन माजरा पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में केस दर्ज किया था और बाद में मामले की जांच अपराध जांच शाखा को सौंपी गई थी। लाखन माजरा थाना के अंतर्गत पिछले 16 और 11 तारीख को 2 गाड़ी लूट की वारदातें हुई थी। उसमें हमारे सीआई 2 की टीम में इंसाफ नरेश कुमार ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए इन वारदातों को ट्रेस किया है और इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी, ओला से बुक कराते थे गाड़ी और यहाँ के लूट कर लेते थे, जिसमें हमने कुल 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक मुलजिम इनका मास्टरमाइंड है जो दोनों वारदातों में कॉमन है। इंदौर के अनाज मंडी में गेट के सामने डीजल के खाली कैंटर की वेल्डिंग करते समय कैंटर की छत फटने से हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। मिली जानकारी के अनुसार कैंटर चालक सन्नी अपने डीजल से भरे कैंटर को एक पेट्रोल पंप पर खाली करने के बाद एक वेल्डिंग मैकेनिक की दुकान पर रुककर कैंटर में वेल्डिंग करवाने लगा। वेल्डिंग करते समय कैंटर के अंदर गैस बनने के कारण कैंटर की छत फट गई, जिसके कारण चालक सन्नी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहीं वेल्डिंग कर रहे मिस्त्री को भी मामूली चोटें आई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर तुरंत कैंटर में बनी गैस पर काबू पाया। इस मामले में जांच अधिकारी गुरजीत सिंह का कहना है कि चालक और मिस्त्री दोनों की हालत ठीक है और मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी वाला जी वेल्डिंग कर रहा था, मिस्त्री जी ऊपर बैठे वेल्डिंग कर रहे थे। अचानक एक धमाका हुआ इसमें वेल्डिंग करते करते और ड्राइवर को और इतना तेज धमाका हुआ कि जैसे बम फटने को, उसके बाद ड्राइवर और वो वेल्डिंग वाला इधर उधर फेंक दिए जी और उनको गिरने से काफ़ी चोटें आई हुई है, जिनको हॉस्पिटल में ले गए हैं। एक टैंकर था HF 45B7287 जो राजू मेहता उनका पेट्रोल पंप से यहाँ वेल्डिंग कराने के लिए आए थे। जो अचानक कहीं वेल्डिंग कराते समय हल्का सा गैस बन गई होगी और जिससे ये हादसा हुआ है। ड्राइवर को इसमें थोड़ा चोट लगी है, जिसको एडमिट अभी CHC इंद्री में एडमिट है, जिसका इलाज चल रहा है। अभी जांच चल रही है, जो कार्रवाई होगी देखेंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।